हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में दोस्तों ये झालर रिपेयरिंग के लिए आई है। सबसे पहला काम जो है दोस्तों वो ये है कि हमें इसकी मेन लीड को निकालना है। ठीक है, तो मैं इसकी मेन लीड निकाल लेता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने गोल गोल सारी झालर को इकट्ठा कर लिया है, जिससे कि अब आप इस झालर को देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लग रही है। और जब मैंने इसकी इस तरीके से रोल बनाया है तो इसमें कोई भी वायर मुझे टूटी हुई नहीं दिखी है फिलहाल। ठीक है, इसमें कोई भी वायर टूटी हुई नहीं दिखी है। और ये इसका बॉक्स है जिससे ये चलती है, और यहाँ पर ये इसकी लीड है। तो पहले मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट सीरीज पर लगाकर देखता हूँ कि ये ग्लो होगी या इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब मैं इस मेन लीड को सीरीज पर लगा लेता हूँ। तो मैंने इसको सीरीज पर लगाया है और झालर ग्लो हो गई है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी समझ में दोस्तों ये नहीं आ रहा है कि ये झालर मेरे पास रिपेयरिंग के लिए क्यों आई है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर भी कस्टमर ने ये मुझसे बोलकर झालर दी थी कि ये झालर ग्लो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं झालर सही चल रही है। और इसमें की झालरें मेरे पास और भी रिपेयरिंग के लिए आई हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये झालरें भी मेरे पास रिपेयरिंग के लिए ही आई हैं। आप इन झालरों को देख सकते हैं, और इसी गड्डी में से मैंने ये झालर निकाली है। ये झालर भी मुझे रिपेयरिंग के लिए दी गई थी, लेकिन ये ग्लो हो रही है और इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो मैं ये झालर कस्टमर को ऐसे ही वापस कर दूंगा। तो अब हम इसमें तो कुछ रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपके कमेंट आए थे और आप जानना चाहते हैं कि सर इसका जो ये डिब्बी है इसमें आउटपुट में कितने वोल्ट आते हैं। तो आज मैं आपको इसके आउटपुट के वोल्ट चेक करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपनी डिब्बी के वोल्ट भी चेक कर लें। अगर आपकी डिब्बी ये जो खराब हो जाती है तो इसके वोल्ट आप चेक करके पता कर सकते हैं कि वो खराब है या आपकी झालर खराब है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों, अगर आपसे रिपेयरिंग का काम आता है तभी आप इस कंट्रोल बॉक्स को खोलें, नहीं तो आप इसको ना खोलें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एसी वोल्ट आते हैं और जिनसे आपको शॉक भी लग सकता है और ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो अगर आपसे रिपेयरिंग का काम आता है तभी आप इसको खोलें, इसको चेक करें, नहीं तो आप इसको बिल्कुल भी चेक ना करें। आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके की आप परेशानी में आए। ये प्लग मैं सीरीज पर लगा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों। आप भी झालर को डायरेक्ट चेक ना करें। अगर आपकी झालर में कोई प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्ट लगाने पर वो खराब हो सकती है, और अगर आप सीरीज पर लगाएंगे तो ये होगा कि दोनों वायर अगर मिल भी जाएंगे तो इस तरीके से आपका सीरीज ग्लो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप सीरीज से ही रिपेयर करें, मतलब चेक करें। ठीक है, झालर को मैं थोड़ा दूर को हटा देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर ब्लिंकिंग जो है वो मीटर की डिस्प्ले पर ना हो, जिससे कि आप नंबर को अच्छे तरीके से देख सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया है। दो प्रॉप मैं ले लेता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर जो इसकी मेन वायर है इस पर वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर आ रहे हैं 251 50 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 250 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये प्रॉप जो है ब्लैक वाली, ये बिल्कुल सेम है, चाहे आप यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो एक प्रॉप आप ये मान लीजिए कि ये आउटपुट की वायर की है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, दूसरे यहाँ पर देखेंगे तो बोल्ट वही रहेंगे सेम। मैं भी आपको दिखाता हूँ, बोल्ट बिल्कुल सेम रहेंगे क्योंकि ये प्रिंट वही है। अब हम देखते हैं कि इसमें आउटपुट में क्या वोल्ट मिलते हैं। तो इसको प्रॉप को तो हम यहीं रख लेंगे इस जगह, और जो ये हमारी प्रॉप थी इसको हम यहाँ देखते हैं डायोड से यहाँ से कितने वोल्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोई वोल्ट नहीं दिखा रहा है। इस तरफ 250 आ रहे हैं, इस तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये डायोड जो है वोल्ट को कन्वर्ट करके जो है वो एसी वोल्ट कर डीसी वोल्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है ये 4060 डायोड होगा। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पर है 4060 डायोड है। तो अब हम इसको एसी की कंटिन्यूटी पर, एसी की रेंज पर इसको चेक नहीं कर सकते। अब आप इसको डीसी पर करना होगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर फिर से रखता हूँ एक बार,
और फिर से यहाँ पर इसके आउटपुट पर देखता हूँ तो यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। एक बार और देखते हैं, यहाँ 5 वोल्ट मिल रहे हैं, 6 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरे चैनल पर यहाँ पर 5 वोल्ट 6 वोल्ट, मतलब आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब हम मीटर को एक बार 1000 डीसी वोल्ट पर रख लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये आउटपुट में हमें वोल्ट दिखाएगा। तो यहाँ आउटपुट में वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन वोल्ट फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पावर है, जो बिजली है, जो करंट है वो बह रहा है, रुक नहीं रहा है, इसलिए वोल्ट जो है वो कम ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन इस मीटर से हमें ये पता चल रहा है कि ये हमारी नेगेटिव की नहीं, ये हमारी पॉजिटिव की वायर है, जिसमें जो एलईडी नहीं लगी, यानी कि एलईडी नेगेटिव वायर पर लगी है। तो हम प्रोब को चेंज करेंगे, फिर से इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे आ रहे हैं 102 वोल्ट। ठीक है, 102 वोल्ट आ रहे हैं। इसको हम दूसरे चैनल पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे आ रहे हैं 100 वोल्ट करीब आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट चैनल पर भी इतने ही आ रहे हैं 100 वोल्ट और सेकंड चैनल पर भी 100 वोल्ट आ रहे हैं। अब एक बार मैं इन दोनों चैनल को लगाकर देखता हूँ तो ये आपस में आउटपुट में वोल्ट दिखाएंगे। मुझे लगता है कि ये वोल्ट नहीं दिखाएंगे, फिर भी मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं दिख रहा है, मतलब आ रहे हैं 10-15 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं है। अगर हम दोनों चैनल पर लगा देंगे वायर एलईडी की तो वो एलईडी नहीं चलेगी। ठीक है, आपको एक प्रोप यहाँ पॉजिटिव पर लगाना होगा, तभी आपकी एलईडी चलेगी। इस तरीके से ये झालर वर्क करती है। अब ये असल में 100 वोल्ट आ रहे हैं या 110 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये अगर हम झालर की वायर हटाते हैं उसके बाद भी इतने वोल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये हम और चेक करेंगे। इसके लिए एक बार मैं इसको फिर से छुटा लेता हूँ प्लग को, और मैं इसकी वायर को यहाँ पर छुटाता हूँ। ठीक है, वायर छुटाकर हम फिर से चेक करेंगे। वायर दोस्तों छुटा ली है। चलिए अब एक बार हम इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर यहाँ पर आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन करते हुए मिल रहे हैं, एक्सआर वोल्टेज नहीं चल रहा है, लेकिन हाईएस्ट वोल्टेज जो आ रहा है वो 160 तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, इस चैनल की बात करें तो इस पर भी हाईएस्ट वोल्टेज बढ़ रहे हैं और ये भी वही 160-70 तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके आउटपुट वोल्टेज की बात करें, अगर आपका सर्किट सही होगा तो झालर भी अगर सही होगी तो झालर को लगाकर लगभग 100-110 वोल्ट आउटपुट में हाईएस्ट दिखेंगे, और बिना झालर के 160 या 170 तक अगर वोल्टेज बढ़ के फिर से कम हो रहे हैं, यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहे हैं 170 तक या फिर 60 तक भी, तो आप मान सकते हैं कि आपका जो ये बॉक्स है, ये डिब्बी है, ये सही काम कर रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, और आप अगर अपने डिब्बी को चेक कर रहे हैं तो इस तरीके से वोल्टेज को देख सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया और ये जानकारी आपको अच्छी लगी, काम की लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।